चलें जी, तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सक्स क्रिकेट आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट 3 वीक ब्रेक। हुँ। हमने बीच में आई थिंक करनी थी न्यूजीलैंड पे, क्योंकि हम वो सीरीज़ देख ही रहे थे। बट मसला ये हुआ है कि वो सीरीज़ ही इस तरह की थी कि कोई बात करना गवारा ही नहीं हुआ उसके ऊपर, क्योंकि बंदा क्या ही, मेरे ख्याल से बस यही कह सकते हैं कि लर्न कर रहे हैं। और तो अभी अभी तक लर्निंग ही चल रही है भाई। वही है, या तो विन है या लर्न है। तो आई थिंक हम पीएचडी करके ही निकलेंगे। पीएचडी के बाद भी हमको आई थिंक नई डिग्री निकाल लेंगे। तो रिजवान जिस तरह का है ना, उसने कोई नया ही निकाल लेना स्टैंडर्ड, जो कि सिर्फ एचईसी सर्टिफाइड होगा। तो खैर, हुँ। तो आई थिंक ये है कि बेहतर है कि पीएसएल पे थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। अब हम रेगुलर भी रहेंगे, बट ये है कि आई थिंक बिकॉज पीएसएल इज ऑन गोइंग और चल रही है, तो उसी पे बात शुरू करते हैं। तो क्या ख्याल है फैसल भाई आपका? अभी तक आपको, अभी मैं देख रहा था वैसे मैच उसका, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कलंदर का। तो सैम हुँ। बिलिंग्स ने तो बिल भेज दिया अपने एंड में 50 करके। हम मोहम्मद आमिर मोहम्मद को। आमिर, बल्कि वो काफी काफी महंगा बिल पड़ा है, क्योंकि आमिर साहब के पास भी कोई बड़ी देर बाद उसको इतनी मार पड़ी है, काफी। यार आई थिंक मैं मतलब मेरे एक ऑब्जर्वेशन है, मुझे नहीं पता कि ये इसलिए चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट अम, काफ़ी लो पॉइंट पे है, या चूँकि आईपीएल उसी वक़्त चल रहा है। लेकिन हर साल ना पीएसएल के अराउंड एक हाइप होती है कि पीएसएल आ रहा है, पीएसएल आ रहा है, लोग ड्राफ्ट फ़ॉलो कर रहे होते हैं, कौन किस टीम में जा रहा है। इस साल तो कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि जलील होके आ रहे हैं न्यूजीलैंड से यार। मतलब आप वो देखें कि यार मैं तो कितने मैच हारे हैं, मतलब एक ही वो मैच जीते होंगे। और ऊपर से जो वो अपहीवल भी चल रहा है अपेरेंटली, वो जो कैप्टन से हटा दिया आपने, रिजवान को हटा के सलमान अली आगा को बना दिया, शादाब खान, शादाब फुल टॉस वापस आ गया। तो इस तरह की, यू नो या आई थिंक तुम सही कह रहे हो। आई थिंक क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट जो नेशनल टीम है उस पे इतना ड्रामा चल रहा है कि लोगों को पीएसएल पे इतना ध्यान ही नहीं रहा। और फिर दूसरी बात ये है कि अभी नेशनल टी20 जो अभी जो बेसिकली डोमेस्टिक लेवल का एक बड़ा सर्किट का एक टी20 कॉम्पिटिशन है, वो अभी भी खत्म हुआ है। तो स्केजुलिंग भी मुझे ज़्यादा समझ में नहीं है। और फिर और मतलब वाकई में आईपीएल के साथ खड़ा करने की आपको क्या इस पे लॉजिक थी, मुझे वो भी समझ में नहीं हाँ, आई। ये तो हमेशा ही होता है। लाइक आई फाइंड इट एक्सट्रीमली स्टूपिड कि हर दफ़ा आईपीएल के साथ, और फिर वो जो भी कॉर्बिन बॉश है उसको भी बैन कर दिया इन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब बंदा जहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलेंगे यार, आप तो रोजी रोटी कमाने वहीं जाओगे। लेकिन यार बिफोर उसके ऊपर आईपीएल की आप करें, मैंने एक करना था कि दूसरा ये भी हुआ है कि जैसे अब नेशनल जो ये टी20 टूर्नामेंट हुआ है, उसमें आपको कोई नया बंदा नहीं मिला। ठीक है, वही सेम रिंस एंड रिपीट ही चल रहा है। और आपके या इवन पीएसएल में भी इस दफ़ा कोई भी नया नहीं आया। मतलब कोई भी नहीं, नहीं, तो नहीं। ये तो अब बड़ा अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि आपका जो ये हमेशा से हमने एक चीज़ सुनी हुई है कि जी टैलेंट बड़ा है, डिस्कवर नहीं हुआ। तो मेरे हुँ, हुँ। मेरे ख़्याल से जो डिस्कवर था वो हो गया है। अब पता नहीं इसके बाद रह क्या गया है। यार और नेशनल टी20 में भी तो वही कहानी चल रही थी ना कि वो जो साहिबजादा फरहान जो मतलब जिसके पीछे काफ़ी हाइप थी काफ़ी अरसे से, अब्दुल समाद है, आपका हसन नवाज़ है, उनमें से आप पे बेसिकली एक रैंडमली एक नाम निकाल दिया और उस लड़के की आ गई टिकट, वो चला गया न्यूज़ीलैंड। हुँ। उसके पीछे साहिबजादा फरहान ने 2 सेंचुरियाँ मारी, लोग कहते हैं यार इसको लेके जाना चाहिए था, ये सबसे बड़ा हिटर है। मैंने कहा ये कह के तो ये भी गए थे, वो भी थोड़ा बड़ा हिटर नहीं, और है। यार सबसे जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था ना कि पता नहीं किस मैच में जिसमें ये हार गए थे, बट उसमें आई थिंक अब्दुल समद ने आई थिंक 44 मारा था। तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया। तो हाँ, खुद तो चलो ये करते ही हैं बातें इस तरह की कि जी या विन है या लर्न ही कर रहे हैं हम। वो अब यंगस्टर्स को भी उस पे लगा दिया। मतलब खैर मैं अब्दुल समद को या यंगस्टर तो नहीं कहूँगा, वो अच्छा खासा वो भाई है पूरा। लेकिन मतलब ये है कि चलो मतलब कि इन टर्म्स ऑफ के उसका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में वो यंगस्टर होगा। वो भी आके यही स्टोरियाँ फिट कर रहा है कि जी बस देखिए ना, हम सीख रहे हैं, हर मैच में बेहतर हो रहे हैं। भाई तुम हर मैच हारी जा रहे हो। तो बंदा, मतलब या तो एक मैच जीतो, कुछ कुछ मतलब ये यार ये क्या, मुझे नहीं समझ आती ये जो फिलॉसफी बन गई है ना। या ये जो मत आई थिंक वो थोड़ा-सा जो जो कल्चर है ना वो क्रिकेट का, वही थोड़ा-सा वो हो गया। आप उस तरह तुम्हें याद है बीच में अ, जब इंज़माम की कैप्टेंसी आई थी, जब इनसे दीनी किस्म का माहौल आ गया था, हुँ, तो आप फिर उस तरह की बातें करते थे, यार जीत-हार तो चलती रहती है, हार में भी ये होता है। भाई आप प्रोफेशनल स्पोर्ट प्लेयर हो, आप एथलीट हो, आपका आपका काम ही है जीतना। हुँ, एग्ज़ैक्टली।
ये तो वही हो गया ना कि हम भी आके अपनी जॉब में आके बोल दे कि भाई मतलब ये तो चलता है सर, कभी हो जाता है हाँ, कभी नहीं होता। अगले दिन निकाला होगा आपको। तो और ये वो ना माहौल तब से चल रहा है, देखा ना मिसबा के नीचे थोड़ा सा कल्चर फर्क होता है, जहाँ पे स्टैट्स पे थोड़ा फोकस आ गया था हुँ, कि कितने कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हुँ, बाबर के नीचे तो मुझे लग रहा था कि वो काफी हद तक उसको साइडलाइन कर दिया गया है, लेकिन जब से मोहम्मद रिजवान आया, अब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन लो, सब कुछ कर लो, वो कल्चर वही है कि हम बस सीख रहे हैं, हमें मौका दिया जाए, हमारे साथ पेशेंस रहो। हुँ। अ, मतलब जो है हम बुरा मतलब हमें पता है कि हमारे में कमियां क्या है, तो भाई मतलब ये तो 3 साल 4 साल चल रही है, मतलब कब सीखोगे, नहीं, कब कि कमियां और कहाँ हैं। उसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी चीज़ थी कि जिस तरह वो इमाम का ना, मैं एक देख रहा था इंटरव्यू अभी रिसेंटली ना किसी चीज़ के ऊपर, तो वो डिस्क्राइब कर रहे थे ना कि क्या ये आपका क्या होता है जब हम्म। आप कहीं टूर्स पे, तो वो फोकस किस पे कर रहे थे। और मैं ये नहीं कह रहा कि रिलीजन यार हर किसी का पर्सनल एक चीज़ है, आप इसमें मैं कोई वो नहीं कह रहा, बट वो आगे ये बात कर रहा था कि हाँ, कि रिजवान आके जिस तरह पता नहीं कमरों के अंदर खुला होता है, बिछाई हुई, नॉन मुस्लिम को हाँ, नॉन आने नहीं मुस्लिम्स को देता, नहीं, मतलब इस तरह की यार व्हाट्सएप ग्रुप खड़ा हो जाता है थोड़ी-सी, नमाज के हाँ, लिए। थोड़ी-सी ना, मतलब ये ज़रा मतलब बातें, मतलब बंदा सोचना चाहिए। मतलब आप क्रिकेट की या बात है और रिलिजन या की एक सेपरेट जगह है या बात करने के लिए उसके ऊपर। हाँ। तो देखिए चलो, अब हमने काफी बड़ा टेंजेंट ले लिया, वापस हाँ, पीएसएल पे आ जाते नहीं हैं। टेंजेंट इसलिए हुआ ना कि 3 हफ्ते की ब्रेक आई है। लेकिन ये है कि हाँ, ये बात तो सही। खैर इस पे तो करते रहेंगे। तो पीएसएल में हाँ, तो लेकिन पीएसएल की हुँ, पहले 3 गेम्स हो गई हैं, क्या ख्याल है अभी तक? यार मैंने ऑनेस्टली देखी है, मतलब उसमें पूरे-पूरे मैचेस तो मैंने फॉलो नहीं किए। आज का मैं देख रहा था, तो मतलब मुझे वो लैकलस्टर अप्रोच ही नज़र आई है। मतलब कोई ख़ास बॉलिंग में भी मार खा रहे हैं, जो इंटरनेशनल में मार खा रहे हैं हमारे, वही बॉलिंग वो हमारे उधर भी मार खा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। और या बैटिंग में ये है कि फ़खर जिस तरह ठीक है, अच्छा खेलता था, वो भी खेला, जो भी ठीक खेल रहे थे। वो साइम का देखा था मैंने रिटर्न, बट साइम ने अभी तक कुछ आई थिंक थोड़ा बहुत अच्छा खेल रहा था, लाइक ही लुक्ड लाइक 50 बनाई उसने गुड यार। नेक में लग रहा था। बाबर फिर आमिर से आउट हुआ, थोड़ी-सी गर्मी-सर्दी उनकी हुई हुँ। थी जो चल रही थी बीच में। बट ओवरऑल आई थिंक, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब मुझे कोई, मैं वैसे तो उसको फ़ॉलो करूँगा बिकॉज़ हम क्रिकेट कवर करते हैं। बट मुझे ये पीएसएल कोई ख़ास मतलब लग नहीं रहा था कि कि कोई बड़ा, जैसे लास्ट ईयर था कि हाँ, मैंने पीएसएल एक्टिवली फ़ॉलो किया क्योंकि प्लेयर्स नए भी आ रहे थे, ऊपर-नीचे सीन चल रहा था। बट इस बार तो आई थिंक काफ़ी लाइक इट्स जस्ट अनदर टूर्नामेंट बेसिकली। यार तो मेरी तो 2 चीज़ें हुई ना, एक तो ये है कि आपने आईपीएल के साथ चला दिया। हुँ, तो अब आप बेसिकली पिक कर रहे हो कि आपको कौन-सी गेम देखनी हुँ, है, ठीक है? और चूँकि वो पाकिस्तान में है और इंडिया में है, तो ऑलमोस्ट टाइमिंग भी ओवरलैप होना शुरू हो जाती है। तो ये मसला है कि मतलब अगर आप उधर अगर आरसीबी और मुंबई इंडियंस की गेम चल रही हुँ। है, तो फिर आपको इंटरेस्ट तो है, क्योंकि वो बहुत पुरानी राइवलरी है। और आप प्लेयर्स भी देखना तो ज़्यादा चाहोगे बेहतर है कि वहाँ रोहित पे वर्सेस यार, कोहली। मतलब हाँ, ज़्यादा कैलिबर के प्लेयर प्लेयर्स ज़्यादा हैं। बेहतर हैं, उधर क्राउड्स भरे हुए हैं, ग्राउंड्स बड़े हैं। मतलब वो बहुत बड़ा शो है कंपेयर टू पीएसएल, वो बहुत आगे है, और जितना मर्ज़ी हम लोग अपने आप को ये थपथपा दे दें ना कमर पे कि नहीं भाई हम सेकंड पे आ गए, हम बहुत बड़ी लीग हैं, हुँ, आप करीब भी नहीं हो, वो हाँ, बहुत बड़े हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि जो है उनकी लीग ऑलरेडी चल रही है, ठीक है? जब ये शुरू हुए हुँ, हैं, तो उनके ऑलरेडी हर टीम तकरीबन 3-4 मैचेस खेल चुकी थी। तो वहाँ पे तो एक स्टोरी बनना शुरू हो गई है ना कि आरसीबी एकदम से लीग टॉप पे आ गया, जो पिछले कुछ सालों से है। मुंबई नीचे है, जिसको बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रोहित कैप्टन था, तो ये जीत चुके थे, अब पता नहीं क्या होता है, रोहित की कैप्टनसी छीनी तो मुंबई खत्म हो हुँ। गया। तो स्टोरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, टीमें ज़्यादा हैं। यहाँ पे ये है कि टीम्स ही वही हैं, कैप्टन्स भी प्लेयर वही भी हैं, वही हैं। प्लेयर भी वही हैं। तो अभी आपने देखा है उनको इंटरनेशनल में खेलते हुए, अब वो यहाँ के भी वही खेल रहे हैं, जो थोड़े बहुत इक्का-दुक्का जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, उन वो ऐसे नाम है जिसके बारे में आपको ज़्यादा कदर नहीं है। हुँ, तो वो जो इंटरेस्ट है ना, वो ऑटोमैटिकली डाइवर्ट हो जाता है कि यार कि मैं पैट कमिंस को देखूँ या मैं शाहीन को देखूँ। एग्ज़ै तो डिसीजन हो जाती है ना। एग्ज़ैक्टली। नहीं, और दूसरा ये भी इश्यू है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग जो आपके इसमें आते हैं ना प्लेयर्स, जो पीएसएल में आ रहे हैं इंटरनेशनल, वो हैं जो आईपीएल में पिक नहीं हुए हैं, बेसिकली। या बेसिकली, बेसिकली लाइक यू हाँ। हैव टू से हाँ, दिस, हाँ। जो नहीं, बहुत सारे लोग हैं यार जिन्होंने आईपीएल, जो मतलब जब वो शेड्यूल रिलीज़ हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो आईपीएल खेल रहे हैं, हमें तो वहाँ पे कमिटमेंट की हुई है, हुँ, वो लीग की पहले शुरू हो रही है। तो आप उन पे जितना मर्ज़ी बैन लगा दो कि भाई आप 1 साल के लिए आप रोस्टर उन्हें में क्या नहीं आ फ़र्क सकते या पड़ेगा? ड्राफ्ट नहीं आ, क्या उन्होंने फ़र्क आईपीएल पड़ता है? में उतने कमा लेने जितने वो 4 साल पीएसएल खेल के नहीं कमा सकते।
एग्जैक्टली तो मेरी ये बड़ा इशू है। और जो फिर अब जहाँ पे आ जाओ क्रिकेट के लिहाज से, तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कह लो, क्रिकेट क्वालिटी पहले 3 गेम्स में तो काफी इंटरेस्टिंग, मतलब एक मैच में 230 चेस कर लिया, हम्म तो ऑलमोस्ट 240 चेस हो गया। और उसी उसी दिन या उससे एक दिन पहले सनराइज हैदराबाद ने भी 240 प्लस चेस कर हम्म लिया था। तो वो इंटरेस्टिंग था। ओपनिंग गेम थोड़ी सी बोरिंग थी। हम्म ज़ल्मी की जो गेम थी क्वेटा के अगेंस्ट, वो आपको उसमें भी 200 प्लस पड़ गया, हम्म तो आपको ये लग रहा है कि हाँ यार 200 प्लस तो पड़ रहे हैं, और आपके कुछ अपने ही बंदे थोड़ा बहुत स्कोर कर रहे हैं जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे। हम्म लेकिन से आपको ये भी अंदाजा हो रहा है कि जो ज़्यादातर जो बॉलिंग है, जो लोकल टैलेंट है, वो पिट रही है। इंक्लूडिंग शाहीन, आपका जो अ, प्रीमियर फास्ट बॉलर, खैर अभी इसने विकेटें ले ली शाय हैं, मैं देख रहा था 3 आउट हो गए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के। हाँ, नहीं वो आज उससे विकेट ले ली कि वो पिछले मैच में 10 से ऊपर की उस पे गया है इकॉनमी पे। शादाब पिटा है, अबरार ने अच्छी बॉलिंग कराई है अभी तक। वो डिसेंट है। अ, अ, दू, दू, सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग हम्म कराई है, लेकिन जो आपके पेसर्स है, वो तो सब पिटे हैं। नहीं, दूसरा मैंने ये भी कहना था कि जो आपके चेस पे अगर आप देखें ना, तो जो चेस जिसने किया है ना, वो भी सारे इंटरनेशनल ने मारा है। अगर किसी या ने या सेट किया है तो चलो, वो रिजवान की एक सेंचुरी आ गई, बीच में थोड़ा बहुत चिप इन वगैरह उन्होंने कर दिए हमारे जो अपने प्लेयर्स हैं। बट जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने ही चेस किया है, तो आपको ये नज़र आता है कि हमारे अभी तक तीन, वैसे खैर हुई भी 3 गेम्स हैं, तो इसलिए इट्स टू अर्ली टू हाँ, कॉल। 3 गेम्स हुई हैं, लेकिन मैं खैर मैं वो पूरा क्रेडिट तो उसको विंस को नहीं दूँगा, क्योंकि उसके साथ खुर्शीद ने अच्छी खासी पार्टनरशिप लगाई हम्म थी। और जो पहला जो ओपनिंग गेम थी उसपे अभी दोनों गेम उसमें अब्दुल्ला शफीक ने दोनों गेम में अच्छी नहीं खेली हम्म है। वो यहीं चलता तो है, और कहीं नहीं चलता वो। हाँ, वो पीएसएल में चल जाता है। फिर जब इंटर यार, पर आई गेस पता है, एक और चक्कर ये भी है कि हम इन लड़कों को देख रहे हैं कि ये बाहर जाके कुछ नहीं कर पा रहे। कर तो नहीं नहीं, नहीं क्योंकि कर अब पा रहे ना। चैंपियंस ट्रॉफी तो अब्दुल्ला शफीक खेला ही नहीं था। वो खेल भी लेता, क्या तो हो जाना था। आपने साउथ अफ्रीका में उसको जाके खिलाया, वहाँ वो फेल हो गया, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद अब आप ये कह रहे हो कि यार कि ये तो पीएसएल में तो चलेगा ही, वो पाकिस्तान में गेम हो रही यार है। क्योंकि पीएसएल में ना, वो मैं आपको मतलब, ये मेरी ओपिनियन है, बट बॉलर तो सेम है, नहीं नहीं, हमारे ही बॉलर है ना। हाँ, बॉलर भी कम है, मतलब हमारे जो जो बॉलिंग की क्वालिटी पहले अच्छी होती थी, एक टाइम पे पीएसएल की अच्छी थी काफी, या उनके लो स्कोरिंग मैचेस होते थे। वो भी बंदा, यू कैन आर्ग्यू कि वो जो पिचेस थी, मे बी दे वर मोर कंडूसिव टू बॉलिंग, तो उसकी वजह से स्कोर्स कम थे, या और दुबई में बॉलिंग मैचेस बेहतर हुई हुई है। है। बट जनरली अब नजर आया कि जब थोड़ा सा इन्होंने मूव किया टुवर्ड्स बैटिंग की साइड पे, तो हमारे प्लेयर जो बॉलिंग की लेवल गिरा है, विच देन टेल्स मी कि अच्छा, जो कुछ 70-100 मार लेता है इसमें पीएसएल में, वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके फिर इतना ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं कर सकता। हाँ, चूँकि आपके जो टॉप जो जो टियर बॉलर्स हैं इंटरनेशनल, वो तो आ ही नहीं रहे ना। एग्ज़ैक्टली। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि आपकी बैटिंग उस लेवल पे टेस्ट हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आती है, वो ये है कि जो टी20 का जो एक पावर, अभी यार तुम वहाँ देखो, अभिषेक शर्मा ने 40 बॉल में 100 मारा है। बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स है। मैं वो मैच देख रहा था, वो मतलब उस बंदे की अगर टेक्नीक देखो ना, वो खड़ा हुआ है जब, आप कहोगे ये बंदा खेल नहीं सकता। या देखो उसको हिटिंग करनी आती है। ही क्रिस गेल नोज़ टाइप कि है वो। हाँ, कि उसको पता है कि मुझे मारना कैसे है और बाउंड्री कैसे क्लियर करनी है, उसको रोल ही वही हुँ, है। ठीक है? जब आप उस तरह का टैलेंट हो, वो यंग लड़का है हुँ। यार। जब आप वो देखते हो, फिर आप देखते हो यार पीएसएल में क्या हो रहा है पाकिस्तान के टैलेंट के और या स्किल लेवल के अंदर, जहाँ पे हमारे पास भी ऐसे होने चाहिए। आप देखते हो, आपके पास तो इसके आपका करीब अब्दुल भी कोई समद नहीं है। है। अब्दुल समद है, आप वो मोहम्मद इरफान नियाज़ी का बड़ा हाइप था, वो कुछ नहीं कर रहा। मतलब ये सब वो लोग हैं जो, मतलब अगर आप इनको अभिषेक शर्मा से कंपेयर करो, तो ये तो उसके करीब भी नहीं हुँ। आते। नहीं, स्किल राइट? डेवलपमेंट इश्यू है ना बहुत बड़ा। या आप एक तो टैलेंट आइडेंटिफ़ाई आप कर लेते हो, लेकिन आप कभी भी उसको नर्चर नहीं करते प्रॉपर्ली। यही नर्चर नहीं यही करते। हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी मसला है। सारे अगर आप ले लें, रिज़वान, बाबर आज़म, ये भी सारे आके एक हद तक बस पीक करते हैं, और उसके बाद जब वन्स द अदर टीम्स फिगर आउट कि इनको कैसे रोकना है, तो ये रुक जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली इन्होंने अपने कभी भी स्किल्स उतने ऊपर नहीं किए जितना इनको इवॉल्व करने की ज़रूरत है। हाँ, नहीं यार, ये तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का बहुत बड़ा गैप है। लेकिन दूसरी जो चीज़ है, जो जो मतलब मैं अभिषेक का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा कि भाई मुझे ये बता दिया गया है मेरा रोल क्या है। हुँ, ठीक है? तो उसकी जो ट्रेनिंग और उसकी जो रेजिमेंट है, वो उस रोल के हिसाब से यप, है। ठीक है? तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें 50 में 100 मारने हैं। अब उसके लिए तुम्हें किस तरह की ट्रेनिंग करनी है नेट्स में जाके, बॉलिंग मशीन के अगेंस्ट, आपकी फिटनेस क्या होनी चाहिए, आपकी डाइट, मतलब उसकी पूरी-पूरी जो है वो उसके हिसाब से सेट हुई हुई है। यप। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि भाई हम पहली एक बॉल भी नया आपने ब्रांड ऑफ खेलनी है, क्रिकेट लास्ट खेलेंगे। बॉल भी आपने खेलनी है। हाँ, हाँ। नहीं, 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 हम एक नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे और हम तेज़ खेलेंगे, और उसका मतलब क्या है, जो भी आ रहा है वो बस टुल्ला चला घुमा दो। रहा है, हाँ। राइट? तो मतलब हर टीम में आपको लोगों के रोल डिफाइन करने होंगे कि यार कि तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें ये करना है।
तुम्हारी जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन और ट्रेनिंग है वो उस हिसाब से होनी चाहिए। या बजाय इससे कि आप हर बंदे को पकड़ के कह रहे हो कि यार कि तुम आओ बस बल्ला घुमाना शुरू कर नहीं, दो। वो अब आपके आकिब जावेद तो करना चाहिए था ना, वो आके बातें ही छोड़ते हैं या और कुछ किया ही तो नहीं। वो मुझे ये लगा था कि अभी तो जो 3 गेम्स हैं, हाँ, ठीक है, तो मतलब आज की गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, हो सकता है हुँ, कि अच्छा फिनिश हो जाए। लेकिन ज़ल्मी गेम वाज़ काइंड ऑफ बोरिंग। हुँ, जो ओपनिंग गेम थी वाज़ काइंड ऑफ बोरिंग इवन दो क्रिकेट ठीक था। इसकी जो कराची की जो गेम थी वो इंटरेस्टिंग थी क्योंकि वो हुँ, मैच फँसा था तो थोड़ा क्योंकि वो चेज़ चल रहा फँसा था ना रहा बड़ा। और वो हुँ, गेम आगे पीछे स्विंग कर रही थी और चेस हो गया। या तो अगर तो उस तरह के मैचेस और आते हैं तो लोगों को इंटरेस्ट होगा, वरना बहुत सारे लोग मेरी तरह ही हैं जो बेसिक स्केड्यूल देखे होंगे कि यार ये आईपीएल की गेम ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, हाँ, मैं ये देख छोटा-मोटा लेता हूँ। देख लिया बीच में, हाइलाइट्स देख या ली यूट्यूब के ऊपर, या तो 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 आई थिंक दे हैव अ प्रॉब्लम। पहले इनको मतलब इंडिया आईपीएल के खिलाफ तो बिल्कुल भी स्केड्यूल नहीं करना चाहिए, ये तो या बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। नहीं, बहुत स्टुपिडिटी है। ख़ैर अब हम फिर कवर करेंगे पीएसएल आई थिंक एवरी 2-3 डेज़ हम आके एक वीडियो या रिकॉर्ड करते हैं। तो बट ये था कि हमने क्विक सा एक पीएसएल का इंट्रोडक्टरी रिव्यू एक देना था और बताना था कि हम गायब थे और अब हम वापस आ गए। तो खैर इसको आई थिंक फैसले पे आज रैप अप करते हैं। या हमने सोचा था 15-16 मिनट्स ही रखेंगे एंड देन वी विल सी यू गाइस इन अबाउट अ कपल ऑफ डेज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड we'll see you again. थैंक यू सर।